हेलो बच्चों, स्वागत है आपका दायरा क्लासेस में। तो आज हम लोग एक नए वीडियो की स्टार्ट करेंगे जो कि बिहार बोर्ड इंटर 2026 हिंदी का दूसरा नंबर चैप्टर है। उसने कहा था, इसका बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। प्रथम वीडियो जो था बातचीत का वो भी अपलोड कर दिया गया। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो आप लोग जाके इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर चैप्टर की शुरुआत करते हैं जो कि उसने कहा था। ठीक है बच्चों, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है कि उसने कहा था का पहला नंबर क्वेश्चन है कि सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है। उसने कहा था मैं सूबेदारनी एक पात्रा है, तो कौन सा कहानी है बच्चों? वो है उसने कहा था। सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? उसने कहा था का है। ठीक है, ऑप्शन ऑफ बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा था का लेखक कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो उसने कहा था कहानी की जो विद्या है, कहानी है, उसने कहा था कहानी का लेखक कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि बजीरा सिंह किस कहानी की पात्र है? बजीरा जो सिंह है बच्चों, किस कहानी का पात्र है? वो उसने कहा था का ही पात्र। इनका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दो का ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? यानी कि निमोनिया जो है, निमोनिया से मरने वाले व्यक्ति को मुरब्बा नहीं मिलता है, ये किस कहानी में कहा गया है? तो कौन कहानी में क्या कहा गया बच्चों? उसने कहा था कहानी में ये पंक्ति को दर्शाया गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयोरो कॉलेज अजमेर आए थे? तो किसके अभिभावक बन के आए थे बच्चों? वो आया था आपका खेतियर के नावालिंग राजा जयसिंह के द्वारा के अभिभावक बन के कहाँ आए थे? मेयो कॉलेज अजमेर आए थे। ठीक है बच्चों, इसी का मतलब अभिभावक बन के आया था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी की शीर्षक कहानी में यह किसने कहा था कि उद्यमी ऊँट गिरहरी में कोले डाल? किसने कहा था बच्चों ये वाक्य? वो कहा था सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था। किसने कहा था? सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था। यानी कि ऑप्शन ऑफ बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई कर लीजिए आप उसको कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है बच्चों? वो है आपका 1915 को रचना किया गया था। कब किया गया था? 1915 को रचना किया गया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा। कब किया गया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा 1915 को उसने कहा था कि रचना की गई थी। ठीक है बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन है उसने कहा था शीर्षक के रचयिताकार कौन है? तो कौन इसका कौन कहानी लिखा है बच्चों? ये लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। कौन लिखा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है, जो कि एक कहानी है। क्या बच्चों पूछेगा? उसने कहा था कि विद्या क्या है, तो क्या बताइएगा आप लोग? वो एक कहानी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया। आप लोग आशा करते हैं ये कहानी आप लोग पढ़ चुके हैं। काफी महत्वपूर्ण कहानी है और काफी मजेदार कहानी है ये। ठीक है, इसका सारांश भी हम मतलब आप लोग को देंगे। अभी नहीं, कुछ दिन के बाद इसका सारांश भी देंगे, हर चैप्टर का सारांश भी देंगे। ठीक है, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन आपके सारांश से जरूर आता है, सारांश भी डायरेक्ट पूछ जाता है एग्जाम में। ठीक है बच्चों, 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन के हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी में मानी जाती है? तो मील का पत्थर कौन सी कहानी में माना जाता है बच्चों? हम लोग कौन कहानी पढ़ रहे हैं? उसने कहा था, कहाँ ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं? उसने कहा का ही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उसने कहा था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका तेरी कुरमाई हो गई इस कहानी के संबंध है? किस कहानी से संबंधित है बच्चों? उसने कहा था तेरी कुरमाई होगी किस कहानी से संबंधित है? उसने कहा था से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो इस कहानी की प्रमुख लेखक है, उसका जन्म कब हुआ था? तो उसका जो जन्म हुआ था बच्चों, वो कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? पूछेगा कहाँ हुआ था? नो, वो हुआ था जयपुर राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है उसका निधन कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था बच्चों? वो हुआ था आपका 12 सितंबर 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 को हुआ था उसका निधन। किसका? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का हुआ था। ठीक है, जो कि उसने कहा था कि लेखक है और वो एक कविता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि गुलेरी जी ने की प्रमुख रचना कहानी कौन कौन सा है? प्रमुख कहानी कौन कौन सा है बच्चों गुलेरी जी का? सुखमय जीवन, ये भी उसी का है। बुद्ध का कांटा, ये भी है। उसने कहा था, ये भी है। यानी कि ऑप्शन तीनों क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया था? तो किन विषयों पर किया था बच्चों? ये तीनों विषयों पर किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा?
राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, गुलेरी जी के प्रमुख निबंधों का क्या क्या नाम है? तो क्या क्या नाम है बच्चों, उसका ये सब नाम है। ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। 15 का डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपके। अब अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 16 नंबर की, किस पाठ में यह युक्ति आई है कि मृत्यु के कुछ पहले ही स्मृति बहुत साफ हो जाती है? किस पाठ में आया है बच्चों, तो किस पार्ट में आया है बच्चों, वो आया उसने कहा था में, किस में आया, उसने कहा था में आया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 का ए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपका, चंद्रा शर्मा गुलेरी का मुख्य निवास स्थान कहाँ है बच्चों? उसका जन्म हुआ था, वो हुआ था जयपुर राजस्थान में, लेकिन वो निवास कहाँ करते थे, वो जो निवास करते थे वो करता था कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ करता था, गुलेर नामक कंगड़ा जो जिला नाम होगा वो हिमाचल प्रदेश में करते थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 17 का डी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी की आलोचना महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो संपादित पत्रिका है, वो संस्कृति है, सरस्वती है, कब प्रकाशित किया गया था? जो प्रकाशित किया गया था बच्चों, वो किया गया था जून 1915 को किया गया था। कब किया गया था, जून 1915 को किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा 18 का सी। चलिए और दो तीन क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी की विशेषता क्या है? तो उसने कहा था जो कहानी की जो विशेषता है क्या क्या है बच्चों, वो दिव्य प्रेम कहानी है, प्रेम रूपी कहानी है, ये युद्ध कहानी है, और प्रेम से बलिदान की कहानी है। इनका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, ये तीनों बात का वर्णन इस कहानी में किया गया है। इनका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, काफी महत्वपूर्ण कहानी है बच्चों, कि क्वेश्चन है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, ये है आपका चरित्र प्रधान। कैसा है, चरित्र प्रधान, इसमें चरित्र का पता चलता है। इनका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं चैप्टर का। लास्ट क्वेश्चन है, गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था बच्चों, वो क्या थे आपका, समालोचन, काशी नागरी और प्रामिका पत्रिका का क्या किया था, संपादन किया था। इनका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला अब नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही हम लोग देखेंगे। अगला नंबर चैप्टर कल देखेंगे, जबकि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, मन से पढ़िए। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद।